रेफरेंस ज्यादा चलता है इस वजह से। वैकेंसी निकाल दी और नीचे वेबसाइट का लिंक दे दिया, मैंने मेल कर दिया, उनके पास रिज्यूमे सीवी पहुंच गया, उनका काम हो गया। हेलो गाइस, दिस इज द रोहित एंड वेलकम बैक विद दिस वीडियो। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं, ये वीडियो ना स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, या फिर उनके लिए होने वाली है जो अपने लिए जॉब या इंटर्नशिप खोज रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रही है किसी वजह से। आप सीनियर को ईमेल भी कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हो सकता है कहीं ना कहीं तक कोई कॉलिंग भी कर रहा होगा, है ना, कहीं इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनकी तरफ से आपको रिप्लाई नहीं आता, है ना। तो आप जैसे भी रिज्यूमे भेजते हो आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इसके पीछे का रीजन क्या है ना। तो सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे, उनके सोल्यूशन पे भी बात करेंगे। तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, तो आप क्या गलती कर रहे हो, वो सारी चीजें इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखना, सारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, पहले बता रहा हूं मैं, और उनके लिए भी होने वाली है जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इंटर्नशिप को पाने में या फिर जॉब को पाने में। तो सिंपल से आप चीजें यहाँ से समझना शुरू करें, क्योंकि मैं नहीं सोचता, मुझे लगता नहीं था कि मतलब ये भी टॉपिक कोई हो सकता है, ये भी चीजें आपको बताने वाली हो सकती है, लेकिन काफी टाइम से मैं खुद देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि चलो कोई नहीं, एक दो बंदे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चलता रहता है, इतना तो मतलब नॉर्मल ही है। लेकिन कुछ ज्यादा ही चीजें ऐसी हो रही हैं कि मैं क्या ही बताऊं, आपको बताना पड़ रहा है मेरे को, है ना। तो आप इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें, मैं इन जनरल वे में आपको बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करना पसंद करता हूँ, क्योंकि जिससे कि आपको भी पता चल सके कि एक्चुअल में चीजें काम कैसे करती हैं, वर्क कैसे करती हैं। आप अभी स्कूल या कॉलेज में नहीं हो, आप अभी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको बी यू नो बी प्रोफेशनल, आप कैजुअल नहीं हो सकते सभी के साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें होगी इधर उधर की, अभी हम बात कर लेते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ एक्चुअल में। जब भी आप अप्लाई करते हो, जैसे आपने लिंक्डइन खोला या व्हाट्सएप खोला, आपको किसी सर का नंबर मिल गया, जैसे कि मेरा ही नंबर मिल गया, मेरे पे कई सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि कैन आई गेट अ इंटर्नशिप, आप अपने साथ मेरे को लगा लो, है ना। मैं रिज्यूमे भेज देता हूँ, कई लोग रिज्यूमे भी भेज देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो देखो, हमेशा एक चीज याद रखो कि जब भी आप किसी को अप्रोच करो, जब भी आप किसी को अप्रोच करो, तो कैजुअल वे में कभी मत करो। मेरा नंबर बेशक आपको मिल गया है ना। तो आपको देखो, पहली चीज तो आपको बात करने की अकल होनी चाहिए, हमेशा सच बता रहा हूँ मैं, बी फ्रैंक, है ना। तो आपको बात करने का पहले सलीका आना चाहिए कि बात सामने वाले से कैसे करते हैं, प्रोफेशनली, है ना। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, जिसको आप अप्लाई कर रहे हो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो इस प्रोफेशन में है, तो आपको प्रोफेशनली बात करनी पड़ेगी उनसे, अगर आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हो। प्रोफेशनली बात करने का तरीका व्हाट्सएप या कॉल पे नहीं होता है, वो ईमेल आईडी पे होता है। अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए, जॉब चाहिए, तो आप कैसे भी करके उनकी मेल आईडी को देखो कि मेल आईडी उनकी क्या है, वहां पे आप अप्लाई करो कि मेरा ऐसे ऐसे नाम है, वहां पे चीजें आप अपना पहले सीवी बनाओ, रिज्यूमे अटैच करो, फिर भेज दो सारी चीजें। वो होता है प्रोफेशनल तरीका, वहां पे आपको रिप्लाई मिलता है नहीं मिलता है वो दूसरी बात है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको नंबर जैसे भी कहीं से मिल जाए कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, बहुत ही कैजुअल चीजें हो जाती हैं, वो सामने वाले आपको ब्लॉक भी कर देते हैं कई बार। जैसे मेरे को ही मान लो, मेरे से कहते हैं सारी चीजें कि मेरे को रख लो। एक तो आपकी लैंग्वेज, कैन आई गेट अ इंटर्नशिप, कैन आई गेट अ जॉब, आप सीनियर हो या फिर मैं सीनियर हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूं कि आप अप्रोच मत किया करो ऐसे। कैन और कुड में फर्क करना सीख लो कि कैन कहाँ यूज होता है। आप सीनियर नहीं हो, सामने वाला सीनियर है। ठीक है, आप अगर सीनियर भी छोड़ दो, यहाँ पे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरा रेफरेंस लगवा दो, है ना, तो रिक्वेस्ट करोगे या ऑर्डर दोगे, हाँ भाई मेरा ऐसे ऐसे करवा दे। तो आपको कैसा लगेगा कि एक तो रिक्वेस्ट कर रहा है, एक तो मतलब सामने से मेरे को कह रहा है कि मेरी जॉब लगवा दे, ऊपर से ऑर्डर सा दे रहा है मेरे को। तो कैन में और कुड में फर्क करना सीख लो। मे का यूज किया करो। मे का कहाँ यूज करते हैं, जब आप किसी की अनुमति चाहते हो। ठीक है, कुड का यूज होता है आप रेस्पेक्ट वे में आप बात कर रहे हो सामने वाले से। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं, ये सारी चीजें अवॉइड किया करो। मेल पे बात करने की कोशिश किया करो प्रोफेशनली, अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए या जॉब चाहिए। हमेशा, कभी भी क्या होता है, लिंक्डइन पे मैं देखता हूँ, लिंक्डइन पे डायरेक्ट डीएम कर देंगे, इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम कर देंगे कि मेरे को ये जरूरत है, मेरे को ये जरूरत है, मेरे को ये जानना है, समझना है, कोई मैटर है, कोई केस है, कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक है, वो डीएम में कर लो, व्हाट्सएप चैट पे कर लो, कॉलिंग पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जब बात आती है इंटर्नशिप की या जॉब की, तो वहां मत किया करो। वहां सर से अगर बात करनी भी पड़ रही है डीएम पे, तो उनसे ईमेल आईडी ले लिया करो कि सर अपना मेल दे दो मेरे को, मेल आईडी दे दो, मैं ऐसे ऐसे बात है। तो वहां पे ऐसे चीजें डिस्कस होती हैं। डायरेक्ट ये नहीं कि डायरेक्ट कुछ भी बोल दो कि मेरे को ये दिला दो, मेरा रेफरेंस लगा दो, मेरे को लगवा दो, मैं ऐसे गरीब हूँ, मैं वैसे गरीब हूँ, मेरे इतना खर्चा मिल जाए, मेरे को उतना खर्चा मिल जाए। क्या करते हो तुम लोग? मतलब प्रोफेशनलिज्म वाली तो बात ही नहीं है। मैं काफी सोच रहा था इस टॉपिक पे कि मतलब क्या ही बताऊं आपको। लेकिन आपको हमेशा सोचना चाहिए कि जब भी आप आगे से किसी भी सीनियर को अप्रोच करो, कहीं भी उनकी मेल आईडी पाने की कोशिश करो। सपोज करो मेल आईडी आपको नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो आपके पास उनका नंबर है। पहली चीज तो कॉल मत करो। अगर व्हाट्सएप अवेलेबल है तो व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजो कि सर अपना मेल आईडी दे दो, मैं ऐसे ऐसे अपना ब्यौरा दे दो पहले कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैं एलएलबी ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, इस ईयर में हूँ, उस ईयर में हूँ, फाइनल कर चुका हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे जॉब की नीड है या फिर इंटर्नशिप की नीड है, मेरे को इंटर्नशिप करनी है या काम सीखना है, जो भी है, ठीक है। प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कैजुअलिटी वाली बात नहीं कर रहा। और मेरे को सर अपनी ईमेल आईडी दे दो ताकि मैं वहाँ पे अपना सीवी और रिज्यूमे आपको सेंड कर सकूँ। ठीक है, ये तो होगी प्रोफेशनलिज्म वाली बात कि सामने वाले कंसीडर कर सकते हैं अगर उनके पास यू नो अगर उनको जरूरत है। तो वो मैं कह रहा हूँ 101% आपको या तो व्हाट्सएप पे रिवर्ट बैक करेंगे या फिर आपको मेल आईडी दे देंगे कि हाँ भाई करो, मेरे को अपना सीवी और रिज्यूमे सेंड करो। समझ रहे हो चीजें? आप डायरेक्ट बोलो कि सर मेरे को इंटर्नशिप करनी है, सर मेरा नाम ये है, मेरे को इंटर्नशिप करवा दो या मैं आपके साथ करूंगा या मेरे को कहीं लगवा दो। आपको रिप्लाई भी नहीं आएगा उस चीज का। मतलब क्यों नहीं आएगा भाई? सामने वाला समझो चीजों को कि वो कैजुअल नहीं है, वो दोस्त नहीं है आपका। तो अगर आप लॉ कर रहे हो और चीजों को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, लेकिन आपको सीनियर ऐसे नहीं मिले जो सही तरह से आपको समझाएं, गाइड करें, और आप लेकिन चीजों को सीखना चाहते हो, और इवन आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, इंटर्नशिप इसीलिए नहीं लग पा रही आपकी क्योंकि आप फ्रेशर हो या फिर आपका कोई बैक सपोर्ट में नहीं है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो। तो आप सभी के लिए एक कोर्स है जिसमें प्रैक्टिकली चीजें आपको सिखाई जाएंगी कि सारे मिसलेनियस फॉर्म्स मैंने इस कोर्स में कवर कराए हैं कि कैसे उनको फिल करना है ना, कैसे चीजें प्रैक्टिकली वर्क करती हैं, कैसे आप फाइल करोगे, क्यों फाइल किया जाता है, जैसे वकालतनामा हो गया, बेल बॉन्ड हो गई, है ना, इस तरह की चीजें मैंने इस कोर्स में पूरी कवर कराई हैं। तो इसमें आप सारी चीजों को सीखोगे। ये सिर्फ और सिर्फ लॉ इंटर्न्स के लिए, लॉ फ्रेशर्स के लिए है, वो सारे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे कोर्स लिख के भेजना पड़ेगा, आपको डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। थैंक यू। अब बात करते हैं कि जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे आपको काफी सारे एडवोकेट्स की प्रोफाइल मिलती है। अब वहां पे आप अप्लाई करते हो, कभी भी रिप्लाई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ज्यादातर नहीं आते। 80% केसेस में वहां पे रिप्लाई आपको मिलेंगे ही नहीं। जैसे आप अप्लाई तो कर दोगे लेकिन वहां से कोई भी रिवर्ट बैक आपको आएगा ही नहीं कभी। उसका रीजन पता है क्या होता है? ये धांधलेबाजी काफी अच्छी खासी चलती है, जो आप हर किसी के समझ में नहीं आएगी। उनको लगेगा अरे वैकेंसी आ गई भाई, ये वैकेंसी तो बड़ा मस्त है भाई, यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। लेकिन वहां पे पता है क्या चीजें होती हैं? वहां से कई तरह से चीजें मैनेज करी जाती हैं। देखो, मैं नाम नहीं लूंगा वरना चीजें आपको मैं आप समझ जाओगे। लेकिन जैसे आप लिंक्डइन पे गए, वहां पे कोई भी आपको हायरिंग का दिखा आपको कि यहाँ हायरिंग चल रही है इंटर्न्स की या फिर एडवोकेट्स की, तो आपको लगेगा अरे यार यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन नीचे आपको लिंक दिख रही होगी कि यहाँ से अप्लाई करो आप, तो आप बोलोगे हाँ भाई अप्लाई तो करना पड़ेगा, तो लिंक तो चाहिए। तो आप वहां पे क्लिक करोगे, आप क्लिक करोगे तो उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक बढ़ाने के लिए उनकी वेबसाइट का, ठीक है, क्योंकि वहां से एड रेवेन्यू आ रहा है उनका, और वहां पे उनके कोर्स चल रहे हैं मल्टीपल, ठीक है। तो वो सिर्फ ट्रैफिक लेने के लिए वो वैकेंसी निकाली गई होती है बहुत सारी, ठीक है। आप ये समझ जाओगे धीरे धीरे कि उनका रिप्लाई क्यों नहीं आता आपको। इसीलिए नहीं आता क्योंकि जैसे आप क्लिक करोगे उनकी वेबसाइट पे पहुंच के अप्लाई तो कर दोगे उस वैकेंसी के लिए, उस पोस्ट के लिए, लेकिन कोई रिवर्ट बैक नहीं आएगा क्योंकि वहां उनकी जो नीड थी ट्रैफिक लाना वो कंप्लीट हो चुकी है आपके वहां पे क्लिक करने से ही। आप क्लिक करोगे उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, हो गया काम उनका, है ना। आप मजे लो, फिर आप बोलोगे चलो हमारा सिलेक्शन हुआ ही नहीं, क्या ही दिक्कत पड़ती है। कई सारी चीजें क्या होती हैं, वहां पे आपको मेल मिलेगी नीचे, आप बोलोगे चलो वेबसाइट का तो छोड़ दो सर, मेल का तो बता दो क्या है। मेल पे तो इजीली है, वहां पे क्या ही कोई कर लेगा। वहां पे क्या होती है देखो, काफी सारी ऐसे एसोसिएशन होती है, ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको रिज्यूमे और सीवी नेक्स्ट लेवल के बनाने होते हैं, है ना, प्रोफेशन जो अपने कोर्स में ऐड कर सके उनको।
तो आप उन मेल पे अपने रिज्यूमे डालते हो, सीवी डालते हो, जिसका भी सभी से बेटर आता है, उनको वो अपने कोर्स में डाल देते हैं उसी फॉर्मेट को सेम, कि भाई हम आपको प्रोफेशनलिज्म, हम आपको एज अ, आपके रिज्यूमे को कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा रिज्यूमे बना के देंगे, इतना चार्ज करेंगे, वो अपने कोर्स में डाल देते हैं उनको। तो उनकी रिक्वायरमेंट वहां से फिलफिल हो रही है, वहां से इसीलिए आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो देख रही है जो एजेंसी बनी हुई है, जो भी है, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा यार यहाँ पे, वरना चीजें इधर उधर हो जाएंगी। तो वहां पे ये होता है कि आप जैसे अप्लाई करोगे, तो वहां पे आपकी मेल आईडी चली गई, मेल आईडी पे फिर नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा कि हमारा मेल आईडी पे ही मैसेज आएंगे, फिर हमारे ये कोर्स चल रहा है, वो कोर्स चल रहा है। उनको पता तो चल गया ना आप करना क्या चाहते हो, इंटर्नशिप करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड आएंगे। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, ये करो, ये सीखो, ये वाला कोर्स ले लो, वो वाला कोर्स ले लो। अगर आप जॉब करना चाहते हो एलएलबी के बाद, तो वो आपको पता चल जाएगा, वो फिर भेजेंगे कि आप जॉब नहीं मिल रही आपको 1 लाख की, 2 लाख की, तो आप ये करो, ये वाला कोर्स करो, वो वाला कोर्स करो। तो ये सारी चीजें चलती हैं। उस पे जो जेन्युइन वैकेंसी है, मैं क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन जो मैंने फील किया है, जो मैंने देखा है, जो और लोगों ने भी देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ 20% जेन्युइन होती है। वहां पे 80% सभी का सभी पीआर चल रहा है किसी ना किसी काम के लिए। पीआर इन द सेंस कि मैंने सेम चीज बताई, अगर आप जैसे वैकेंसी निकाल दी और नीचे वेबसाइट का लिंक दे दिया, तो वह वेबसाइट पे गए, उनका ट्रैफिक बढ़ गया। आपने मेल कर दिया, उनके पास रिज्यूमे सीवी पहुंच गया, उनका काम हो गया, है ना। एक्चुअल में जो वैकेंसी जो जेन्युइन होती है, वो यू नो बहुत ही कम होती है, 20% मान के चलो, जो मैंने देखा है इतना ही होता है। और जिनको जरूरत होती है, वो रेफरेंस ज्यादा चलता है इस प्रोफेशन में, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, लॉ फर्म हो, या फिर किसी चैम्बर को ज्वाइन करना हो। क्योंकि मैंने सारी चीजें देखी हैं, मैंने लॉ फर्म में भी किया है, कॉर्पोरेट में भी किया है, और एडवोकेट तो मैं हूं ही आपके सामने, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मतलब मैं इस वीडियो में शायद आप ये समझ गए होंगे कि मतलब डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है। अप्रोच अगर आपको करना भी पड़ रहा है, ईमेल आईडी नहीं मिल रही है, तो ईमेल आईडी लेने के लिए मैसेज करो कि सर ऐसे ऐसी जरूरत है मेरे को। उनसे ये भी मत पूछो वहां पे कि क्या सर आपको जरूरत है, आप सिर्फ ये भेजो कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को इंटर्नशिप करनी है, क्या मेरे को आपकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। अगर उनको जरूरत होगी तो वो मैसेज कर लेंगे, जरूरत नहीं है तो क्यों आपको फालतू में मतलब। और लैंग्वेज का बहुत हमेशा ध्यान रखो, आपकी लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए, फॉर्मेट बिल्कुल फॉर्मल होने चाहिए, वर्ड आपका बिल्कुल कैजुअल नहीं होना चाहिए, एक भी बिल्कुल फॉर्मल वर्ड्स होने चाहिए उसमें। तो ये सारी चीजें बहुत ही मायने रखती हैं। अगर आपको अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सामने वाले से आपको रिप्लाई क्यों नहीं मिलता, जवाब क्यों नहीं मिलता, आप कहाँ गलती कर रहे हो। एक चीज और सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उन्होंने रिज्यूमे अपना बनाया, रिज्यूमे सामने वाले को वर्ड में ही भेज देते हैं, वो पीडीएफ करना ही भूल जाते हैं उसका। तो भाई वर्ड में मत भेजा करो, वो सबसे महागलती तो वही होती है कि जो वर्ड में आप भेज देते हो सामने वाले को। तो वर्ड में कभी मत भेजा करो, जैसे आपने रिज्यूमे अपना बना भी लिया, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया करो, पीडीएफ में भेजा करो, क्योंकि उनको संशोधन नहीं करना, उनको पढ़ना है, तो आपकी पीडीएफ होनी चाहिए। समझ रहे हो चीजें। तो यहाँ तक शायद आपकी जो मैं बताना चाह रहा था कि आप अगर कहीं अप्लाई भी कर रहे हो, क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा उसका, तो यहाँ पे आप चीजें समझ गए होंगे कि रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप वेबसाइट पे जा रहे हो या फिर अपना रिज्यूमे दे रहे हो किसी कंपनी को, जहाँ पे वो अपने कोर्स में डाल सके, है ना। जहाँ पे एक्चुअल वैकेंसी है वहां पे तुम गलत अप्लाई कर देते हो, समझ रहे हो, क्योंकि आप लैंग्वेज का बहुत ज्यादा ये सारी चीजें होती हैं। तो आपके और कोई डाउट हो इस प्रोफेशन के रिगार्डिंग, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कमेंट कर देना बेझिझक होके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।